कोशिश करेंगे, वहां से जो नियम निकलेंगे वहां से लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़े से आपके ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, बजाय कि पहले आपके सारे रूल पढ़ के फिर अगर हम पर्सन करेंगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है चीजों को सीखने में। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें पहले हम जो आज नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे आज विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और विभाजकता के नियम में कुछ ज्यादा चीजें आपको याद नहीं करनी है, सीधी सीधी सिंपल सी आपको 3-4 लाइनें याद रखनी है। 3-4 वो भी आपने पहले कहीं पढ़ रखी होगी, उससे आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। विभाजकता के नियम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पहला। अगर हम पहले की बात करें, देखो एक तो 2 से विभाजकता का नियम, अगर हम दूसरे की बात करें 4 से विभाजकता का नियम, तीसरे की बात करें 8 से विभाजकता का नियम, ये तीनों एक ही सीक्वेंस में चलने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 3 से विभाजकता का नियम और एक आपका आता है 9 से विभाजकता का नियम, ये एक सीक्वेंस में चलने वाले हैं। और 6 से विभाजकता का नियम, ये क्या होगा, इस 2 का और इस 3 का दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही तो 6, 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 3 ही क्या होता है 6, तो ये आपका 6 से विभाजकता का नियम है। फिर हम पढ़ेंगे 12 से विभाजकता का नियम, और उसके अलावा और कोई भी विभाजकता का नियम आएगा उसको मैं साइड में आपको बता दूंगा निकालना कैसे। सीधी सिंपल सी 2 से क्या करना है, इकाई का जो अंक होता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई संख्या लिखी 24, 25, 6, मैं आपसे पूछूं क्या 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि लास्ट का इकाई का अंक क्या दे रखा है 6, तो यहाँ पर 6 में 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना 2 में, और कोई ज्यादा आपको खास तौर पर कुछ चीजें ध्यान नहीं रखनी है। 4 क्या कहता है, 4 जैसे इसमें इकाई का अंक था ना, इसमें कहता है 4 की लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखने, अगर लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अगर हमने उदाहरण के तौर पर लिखा 25, 26, 28, मैं पूछूं 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा इस संख्या में, इसका मतलब हुआ हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, क्या आया 2 अंक 28, यानी 28 में 4 का भाग दिया तो 7 चौक 28 पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर हम पहले वाले में देखें तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे 56, क्या 56 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 56 में भी 14 का 4 से गुणा करते हैं तो 56 आता है, यानी 56 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। क्लियर हो गया। तीसरी चीज 8, 8 कहता है कि लास्ट के 3 अंक देखने मेरे, लास्ट के कितने अंक देखने 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर लास्ट के 3 अंकों में नहीं जाता है तो उस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा 29, 30, 0, 32, अब इसमें मैं लास्ट के 3 अंक देखूंगा 0, 32, यानी 32 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब उस संख्या में भी किसका पूरा पूरा भाग जाएगा 8 का जाएगा। क्लियर हो गई। अब आओ 3 पर, देखो 3 कहता है सभी अंकों को आपस में जोड़ दो, सभी अंकों का योग करो, योग करने के बाद में उसमें किसका भाग दो 3 का, अगर 3 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है इसका मतलब उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 9 क्या कहता है, सभी अंकों को आपस में जोड़ दो, सेम पोजीशन लगाएंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ दो और अब 3 की जगह किसका भाग दे दो 9 का। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे हमने कहा 123, 6, तो हमने इसमें क्या किया 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 में हमने किसका भाग दिया 3 का, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है।
9 वाले केस में क्या होगा, जैसे 9 2 7 0 8 1 ये संख्या दे रखी है, हम जोड़ेंगे 9 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 9 हो गए 27, 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा बड़ी आसानी से। अब देखो एक तरीका और होता है, तरीका ये कहता है इसमें आपको जोड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे 3 की विभाजकता का नियम देखना, तो 3 3 के 3 बनते ही काट दो, 2 और 1 3, यहां पर ये 3, 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 9 वाले में 9 को जोड़कर काट दो, 9 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 8 और 1 9 कट रहा है, 0 बच रहा है, इसका मतलब इसमें भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं 6 की। 6 में क्या होगा, 6 में 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा। अभी हम पर्सन करेंगे तो पर्सन के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे चीजों को कि किस तरीके से प्रश्नों को आपको हैंडल करना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, एक आपका आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर, 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है, 11 से विभाजकता का नियम कहता है कि एक एक अंक छोड़ करके उन सभी अंकों को जोड़ना है और बाकी जितने बचे हुए अंक है उन सभी को जोड़ना है और उन दोनों का अंतर लेना है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं कोई संख्या 2 3 5 8 3 1 2 6, हमने ये संख्या लिखी। इस संख्या में क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, 6 और 1 7, एक अंक छोड़ना है, फिर एक अंक छोड़ना है, फिर एक अंक छोड़ना है। अब बाकी जो बच गए उन अंकों को आप इस तरीके से यहां पर इन सभी को जोड़ दो। तो इनको जोड़ा, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, ये आपने यहां लिख दिया। 5 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितने हो गए, 12 और 6 आपके हो गए 18। अब क्या करना है, इन दोनों का लेना अंतर। इन दोनों का अंतर यहां पर क्या आया, 6, इस केस में 6 आया। लेकिन अगर इन दोनों का अंतर जो आपका दे रखा है, इन दोनों का अंतर यानी कि ये अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो या फिर क्या हो, 11 का गुणज हो, अगर ये आ जाता है, अगर इस 6 की जगह, अगर इस 6 की जगह आपका 0 आ जाता है, 11 आ जाता है या इस तरीके से कुछ भी आ जाता, तो वो क्या हो जाता है, 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, यानी 11 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। अब यही चीज यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसी वाले कंसेप्ट में अगर मैं आपको यहां पर इस तरीके से कहूं कि ये जो संख्या मैं लिख रहा हूं दूसरी 2 3, उसके बाद में 0 8 2 1 2 6, आपको ये चेक करना है 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। तरीका क्या है, तरीका वही 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, ये आ गया 18। फिर बाकी बच गए उनको जोड़ दो, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यहाँ पर 4 और 2 कितने हो गए 6। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इस वाली संख्या को यहाँ पर क्या करते हैं 1 लिखते हैं ताकि ये 11 से विभाजित हो जाए। 2 और 2 4 और 1 5, सॉरी 1 की जगह 3 लिखेंगे तब ये विभाजित होगा, यहाँ पर ये आ गया 3। एक एग्जाम्पल के लिए सीख रहे हैं हम, 2 2 4 और 3 7, यानी कि ये आ गया आपका 7। 11 में से 7 घटाया यानी कि आ गया 18 में से 7 घटाया 11, तो ये 11 आ गया। 11 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब उस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ पर क्या दिया, मान लो आपसे पूछा 72 से कोई संख्या विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से भी होगी और किससे होगी, 8 से भी होगी। 9 का रूल भी लगाओगे, 8 का रूल भी लगाओगे। कोई संख्या 88 से विभाजित है, इसका मतलब उसमें 11 का रूल लगाओगे और किसका रूल लगाओगे, 8 का, तो कितना हो गया 88। इस तरीके से हम आगे जो भी पर्सन आएंगे उसमें हम करते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला 12 से विभाजित है, इसका मतलब उसमें 4 का रूल भी लगाओगे और किसका रूल लगाओगे, 3 का रूल लगाओगे। तो दोनों रूल को मिक्स करके लगाओगे तो पर्सन हल हो जाएंगे। और अब आगे हम पर्सन को देखते हैं 1 बाय 1 करके, तो आपको चीजें क्लियर और हो जाएगी। अब आ जाओ पहला पर्सन। पहला पर्सन देखो क्या बोला, 11 से विभाजित है, क्या बोल रहा है आपका 11 से विभाजित है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है, x का। वापिस देखो
अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं प्रश्नों की जल्दी जल्दी करने की। 9 और 2 11, 11 और 8 और इनको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 और 2 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, हमने लिखा 25। इसके बाद में जो बच गए इनको लिख दो 4 और 3 7, 7 प्लस का x। अब यहाँ से x का मान क्या उठा करके रखें कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाए, या तो 0 या 11 या 11 का गुणज, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। 25 में से 7 घटाए 18 और ये माइनस का x। अब यहाँ x की जगह मैं क्या रखूं, x की जगह अगर उठा करके मैं यहाँ पर देखो 7 रखेंगे तो 18 में से 7 जाते ही यहाँ पर क्या आया 11। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया 7, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना सा चेक करना है, 18 18 में से 7 गया तो 11 और ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आगे आ जाओ। कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। अब देखो भाज्य नहीं है इसका मतलब 8 से विभाजकता का नियम, 2 से लास्ट का अंक देखना है, 4 से लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 8 से लास्ट के 3 अंक देखने हैं। लास्ट का 3 अंक देखो, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा। 8 का भाग दो, 8 चौक 32, फिर 4 बचा 40, 8 पंजे 40, 8 का जा रहा है, 8 एकम 8, फिर 32 आएगा, 8 चौक 32 जा रहा है। 8 का देंगे 8 छंग 48, 2 बचा, 2 से 24 आया, 24 में भी जा रहा है। इसका मतलब ये आपकी एक ही संख्या बची जिसमें आपका किसका भाग नहीं जा रहा, 8 का भाग नहीं जा रहा। जा इसको लगा करके ऐसे देख लो, अगर आपको दिल में तसल्ली नहीं हो रही तो 8 बार गया 64, 3 36, 8 चौक 32, कितना बचा 4, ये शेष बच रहा है ना, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ अगला, 3 से विभाजित है, x के संभावित मानों का योग निकालना है। 3 से विभाजकता का नियम पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, सभी अंकों को जोड़ना है, 3 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ दो भाई, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, क्या लिखेंगे 16 प्लस का x बराबर। अब क्या करना है, यहाँ पर x का मान है वो x एक ही अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या है, इसका मतलब क्या है x 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है 9 तक हो सकता है, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर 18 का पहाड़ा लिख दो बराबर में 18, ठीक है, 3 का पहाड़ा लिख दो 18, 18 के बाद में 24, इससे बड़ा लिखना है 18, सॉरी 18 के बाद में यहाँ पर इसकी बात करें 18, 18 के बाद में 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 16 में कितना जोड़ू 18 आ जाए 2, 16 में कितना जोड़े 21 आ जाए 5, 16 में कितना जोड़े तो 8। अब 16 में जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी 11, जो कि 11 पॉसिबल नहीं है। कितनी संख्याएं आई, 2 आ गई, 5 आ गई, 8 आ गई, जोड़ दो 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया 15। ये हो गए 3 से विभाजित करने के बाद में x के संभावित मान। बस चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। 11 से विभाजित करना है, बताओ भाई किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो क्या करेंगे 1 4 x, 4 और 1 5, 5 प्लस x, 4 और 6 10। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 या 11 या फिर 11 का गुणज, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 5 10, 10 माइनस का 10 यानी क्या आ गया 0, x का मान क्या हो गया 5, 5 ये रहा ऑप्शन में। बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि भाई अंकों को जोड़ दो या फिर सीधा संख्याओं में काट दो अंकों को। अब हम काट रहे हैं, देखो यहां से काटना स्टार्ट कर रहे हैं, 5 2 7 8 1 9, कितना बचा 6 में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है। 9 5 और 4 9, 5 और 4 9, इसमें जाएगा 9 का 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसमें भी जाएगा। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर देखो 5 5 10, 10 और 8 18, 18 में 9 का जाता है, 6 और 5 11, 11 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इससे पूछा है कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, तो आप ध्यान रखना इसमें 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। बस इतना सा आपको कंसेप्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। 2 आंसर आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, टाइपिंग है, टाइपिंग में मिस्टेक होगी, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आगे पूछा है कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, 6 से विभाजित होने का मतलब हुआ 2 से भी विभाजित है और किससे विभाजित है 3 से। 2 से विभाजकता का नियम कहता है लास्ट के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 हो सकता है क्या, 3 नहीं हो सकता, काट दो ऑप्शन को।
ये बचे 1 2 3। अब 3 से विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। बस बात इतनी सी है, खत्म हो गया प्रश्न। यहाँ पर 2 और 1 3, ये हो रहा है 3, 8 और 7 15, 15 में भी 3 का जा रहा है, इसका मतलब इसमें जा रहा है। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करना चाहो, दिल में तसल्ली नहीं हो रही है, चेक कर लो। 2 और 1 3, 3 7 बचा, 7 में नहीं जा रहा 3 का। 2 और 1 3, 3 8 और 8 16, 16 में 3 का नहीं जा रहा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि प्रश्न थोड़े आसान है, लेकिन हम धीरे धीरे अभी शुरुआत की है नंबर सिस्टम की। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्रश्न भी थोड़े ठीक ठाक ढंग के लेवल के आ जाएंगे। कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? अभी हमने सीखा 12 का मतलब 4 गुणा 3। 4 का भाग भी जाना चाहिए, 3 का भाग भी जाना चाहिए। 4 कहता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 12 12 12 12 सब में जा रहा है। भाई किसका चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ किसका चेक करना है? 3 से विभाजकता का नियम चेक करना है। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? 9 में 3 का जा रहा है, 3 में भी जा रहा है। 4 और 2 6 में भी 3 का जा रहा है, क्या बचा? 1, इसमें नहीं जाएगा। 6 में जा रहा है 3 का, 3 में भी जा रहा है। 4 और 2 6 में भी जा रहा है, इसमें भी 1 बचा। इसमें देखो 3 4 और 2 6, 7 और 1 8, 8 बचा, 8 में 3 का नहीं जा रहा। तो यहाँ 3 4 और 2 6, 8 और 1 9, 9 में 3 का जा रहा है, यानी पूरा पूरा 0 आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 12 का चला जाएगा। बस कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाजकता का नियम क्या पढ़ा है? यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। भाई 9 जोड़े बना दो। आप क्या बनाओगे? 9 के जोड़े बना देते हैं। 9 के जोड़े बने तो क्या हुआ? 6 और 5 11, 11 में 2 बचेगा। 7 और 2 9 11, और 6 और 5 11। अब 11 में 9 का तो 2 बचेगा, 0 बचाना है। यहाँ पर ध्यान रखना, 7 और 4 11, 2 बचा। 8 और 2 10, 1 बचा। 6 और 2 8 और 1 9, 9 में 9 का जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब ये सही हो गया। अगर ऐसे तसल्ली नहीं हो रही है तो जोड़ दो ऐसे, 4 + 7 + 8 + 6 + 2, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27। बस 27 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा। वापिस 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, तो 6 में 9 का भाग नहीं जा रहा है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 21 के बाद में 21 में 9 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। 5 और 4 9 में 9 का गया तो यहाँ 3 बचा, तो इसमें नहीं जा रहा, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर ये लास्ट वाला प्रश्न देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से ढंग से समझना है ना। अब यहाँ पर आपकी बुद्धि काम करेगी बस। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा? अब 4 संख्याएं हम क्या करते हैं? आपने कहा कि भाई हमने कहा 1, भाई दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे कि भाई ये हम नहीं लेंगे, 4 क्रमागत नहीं लेंगे तो दूसरी ले लो भाई, 2 ले लो, 3 4 5। अब यहां पर आपको क्या करना है? इनको गुणा करो, 4 3 12, 12 को 2 से किया 24, यानी ये इसमें किसका भाग जाएगा? 24 का भाग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 24। अब आप कहोगे इससे कर दें, 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 को 2 से किया 120, 120। अब 120 है तो यहाँ पर 120 में किसका भाग जाएगा? 48 का जाएगा क्या? 48 का नहीं जाएगा, 22 का नहीं जाएगा, 10 का जा रहा है, लेकिन 10 का यहाँ नहीं जा रहा है। यानी जो चीज सही होगी ना वो दोनों में सही होगी, तब जाकर के काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 4 क्रमागत का क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आज के हमारे प्रश्न थे नंबर सिस्टम के, हमने केवल और केवल विभाजकता के सीधा जो सिंपल सा रूल होता है उसके ऊपर प्रश्न किए हैं, और उसके ऊपर आपको मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कोई रामायण नहीं पूछी जा रही है, इसमें बस इतना सा है, अगर मान लो 88 का पूछेगा ना तो भाई 11 का भी रूल लगाना है, 8 का भी लगाना है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। 77 का पूछे तो 7 का लगाना है, 11 का लगाना है, और यहाँ पर अगर आपको 72 का पूछे तो 9 का लगाना है और 8 का रूल लगाना है। बस यही चीजें आपको अप्लाई करनी है, बाकी नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं है।
तो आज की क्लास में पहली क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ चुकी होगी, और आगे हम दूसरी क्लास इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। यहीं से जो आपका प्रश्न छोड़ा है ना 9 नंबर से आगे प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम हम बढ़िया बढ़िया प्रश्न लगभग जितने भी बनते हैं 150, 200, 250 जितने भी बनेंगे उतने प्रश्न हम इसमें कंसेप्ट के साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।